20-21 साल का झगड़ा, आज का दिन वो सुलह होने जा रही है। मौसम खराब है गंजिया, क्या बारिश होना चाहिए नहीं। होना चाहिए इमोशनल बहुत परेशान लग रहा यार, रात को बुखार है। है। आज तो आपकी बैटरी बहुत लो है। बुखार 104 पे बुखार था मेरी जान। 104 पे बंदा मर जाता है भाई, अल्लाह के बंदे। 106 पे मरता नहीं है, अगर जिंदगी के दिन हो तो मरता नहीं है मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी किस्मत खराब नहीं का इस वक्त मर जाए, अभी बहुत काम कर रहे हैं। आज मौसम बिल्कुल में खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन बारिश का इम्कान सख्त है। इंशाल्लाह सब लोग दोस्तों के मेरे व्यूवर हैं, दुआ करनी है कि सुलह हो जाए। हमारे अपने झगड़े थे, मतलब अपने इसलिए थे ना, हमारी कौमी है लेकिन अपने करीबी रिश्तेदार नहीं है, ख़ास रिश्ता नहीं है उसके साथ, लेकिन अपने कौमी है। तुम सब ने दुआ करनी है कि भाई ये झगड़ा ख़त्म हो जाए, ये सुलह हो जाए। जो उन सरदार साहब की मेहरबानी है जो उसने टाइम लिया, उससे तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं या 21 साल इतने हो गए झगड़े को। मैं अदा करता हूँ अपने सरदार साहब का, सरदार परवेज़ इकबाल खान गुरचानी का, हमारा सरदार है। तो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, अगर हमारे सरदार को जानते हैं, सरदार परवेज़ इकबाल खान गुरचानी को, या उसके बेटे सरदार शेर अली खान गुरचानी को, सरदार साहब उसके साथ है ना, वो सुलह करवा के रहेगा, लेकिन उसका काम यही है। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं मोहम्मद साहिब जान, तो यूट्यूब चैनल साहिब जान बलोच। आज का दिन आपके लिए वीडियोस ख़ास बनने वाला है। हमारा जो है तकरीबन 20 या 21 साल हो गए हैं झगड़ा हुआ था हमारा, तो माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी अरसा गुजर गया। 20-22 साल हो गए हैं या 21 साल इतने हो गए झगड़े को। मसले मसाइल चलते रहे, लेकिन जो वो घर का बड़ा था ना, वो गिरफ्तार हो गया, इसलिए जो अभी हमें सुलह करना पड़ गया। शुक्रिया मैं अदा करता हूँ अपने सरदार साहब का, सरदार परवेज़ इकबाल खान गुरचानी का, हमारा सरदार है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, अगर हमारे सरदार को जानते हैं, सरदार परवेज़ इकबाल खान गुरचानी को, या उसके बेटे सरदार शेर अली खान गुरचानी को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जानती हो कि नहीं जानती हो। उसका नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है उसका हमारे इलाके में, लेकिन वो मसला ये है, जो है भी हमारा ख़ास बलोच, लेकिन उसकी मेहरबानी है जो उसने तरीक़ लिया था उसने, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन वो फ़ैसला है। तकरीबन यहाँ जाएंगे 1 या 2 बजे राजनपुर में वहाँ सुलह हो रही है। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे लिए दुआ करें, ये झगड़ा ख़त्म हो जाए, सुलह हो जाए। तो जो हमारा जो आदमी जेल में है, इस झगड़े को 20 तो 21 साल हो गए मैंने बताया, तो गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें, तो ये हमारा झगड़ा ख़त्म हो जाए। जो हमारा बंदा जेल में बैठा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया नहीं पहले, मुझे वीडियोस बनाने देते हो या नहीं देते हो? आज जो सुलह था तुम नहीं गया? नहीं यार, क्यों? तो मेरा चाचा गया। चाचा, आपको भी जाना था यार, मुझे तो टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हारा मामू चला गया अपने काम शाम पर, लेकिन मुझे इधर रहना पड़ गया। लेकिन मैं होता तो मैं जाता था यार उधर, आज का दिन व्लॉग अच्छा बनता था, लेकिन हमारा सरदार साहब मौजूद हैं उधर, तो लेकिन सुलह के अंदर इंशाल्लाह तुम सब दुआ करो कि सुलह आज का दिन हो जाए। 2 भाइयों का सुलह हो, तो उससे दुआ करनी है कि भाई शाम को तक सुलह हो जाए। तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन सरदार साहब उसके साथ है ना, वो सुलह करवा के रहेगा, लेकिन उसका काम यही है। तो हमारा सरदार है, फ़ख्र है, लेकिन वो काम ये करता है, बस सुलह करवाता है। हमारा बलोच का जो हर रोज़ हमारा बलोच का सुलह होते हैं, तो मतलब हर सबान के दिन हमारे जमपुर शहर बैठता है, फाजिलपुर, तो जुम्मे वाले दिन अपने घर डीजी खान में, तो राजनपुर हमारा सरदार परवेज़ इकबाल खान गुरचानी। अल्लाह की कसम, ये बलोच की रिवायत में सारे सरदार इधर गुजरे हैं, लेकिन जो ये सरदार हमारा बैठकर ऐसे फ़ैसले कर रहा है ना, अपनी कौम की खिदमत कर रहा है, हर सवार के दिन जमपुर शहर मौजूद होता है, हर सवार के दिन। बाकी डिटेल जो जब फ़ैसला हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो, कल वाली वीडियोस पे आपको बताएंगे, जो कैसे सुलह हुआ या सुलह नहीं हुआ, कितना उन्होंने साले सुने चट्टी रखी थी, कितना नहीं। तो अब इंशाल्लाह सब नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वो तकरीबन 2-3 बजे इधर से जाएंगे। सफ़र बहुत लंबा है, तकरीबन जामपुर से लेकर राजनपुर जाना है उसको, अभी उधर भी तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे। कत्ल का फ़ैसला है, जो आम फ़ैसला नहीं है, भेड़ बकरी का फ़ैसला नहीं है, पूरा कत्ल का फ़ैसला है। वो उधर तो बड़े बड़े गाले होंगे, बड़े बड़े मसले मसाइल होंगे, तो अल्लाह करम करे जो हम कहते हैं सुलह हो जाए। 20-21 साल का बाद सुलह हो रहा है, आखिर बातें तो होनी है ना। लेकिन मेरे को इरादा पूरा था जो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा तरतीब नहीं बना, क्योंकि
تو وہ جو دوسرا میرا ملیر ہے وہ چلا گیا تو شہر والے تقریباً 4 تو 5 دن ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں آیا۔ آج اس کو میں نے کال کیا بھائی آ جاؤ، اس نے بولا آج بھی نہیں ہوگا، وہ جو فیصلہ ہو رہا ہے میں ادھر جا رہا ہوں ان کے ساتھ۔ تو میں نے بولا وہ دکان پر ہوتا میں چلے جاتا ادھر، ہمارا تو ولاگنگ کا کام ہے نا، تو اچھے اچھے ولاگ بنا لیتے، جو 2-4 بات ان کے سن لیتے، ویڈیوز بنا لیتے، ہمارا ویڈیوز ماشاءاللہ اچھا چل جاتا۔ تو پھر خیر ہے، آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتا دیں گے جو صلح کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا۔ بٹ صاحب آپ بھی دعا کیا کریں یار، ماشاءاللہ ہماری 20-21 سال کا جھگڑا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس جھگڑے کے اندر مطلب جو جب سے یہ واقعہ ہوا ہے نا، تقریباً 3 تو 4 بندے ہمارے اس جھگڑے کے اندر چلے گئے ہیں، لیکن رشتہ بھی نہیں رلتا، لیکن اپنے قومی ہیں، قومی اس لیے جو جدھر ہم بیٹھے ہیں نا وہ بھی ہمارے نزدیک بیٹھے ہیں، اپنے قومی ہیں، خاص رشتہ نہیں رلتا لیکن اپنے قومی ہیں، جو ہم گرچانی بلوچ ہیں وہ بھی گرچانی بلوچ ہیں ہمارے، لیکن اس جھگڑے کے اندر تقریباً 4 بندے چلے گئے ہیں، اس کے 4 بندے بالکل آلریڈی تقریباً 1 سال میں 4 بندے۔ جب اس کا سربراہ تھا نا تو وہ بچا ہوا تھا، لیکن تقریباً پچھلے سردیوں سے تقریباً اس کو پولیس نے گرفتار کیا، ابھی وہ جیل میں ہے، لیکن CCTV کا دور آ گیا نا، قانون ہو گیا سخت۔ اس نے پھر بتایا جو پچھلے اس کے ساتھ جو جھگڑا ہے نا، مہربانی کر اس کے ساتھ صلح کر دو، لیکن ہمارے سردار صاحب کا مہربانی ہے، اس نے طریق لیا، ٹائم لیا اس سے، آج کا دن وہ صلح ہو رہی ہے۔ تو تم سب لوگ دعا کرنی ہے کہ صلح ہو جائے۔ تو ہمارا ویڈیوز یہی تھی، تو پھر ہم سارا ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی دعا کرو کہ صلح ہو جائے، آمین ثم آمین۔ باقی ملتے ہیں، لو یو تھی۔